आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 1 आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए में परिवर्तन कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक ना। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से। तो समकोण त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है ना। एक कोण आपका 90 डिग्री होगा तभी इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसमें देखिए हम मान लेंगे, ठीक ना। मानना कैसे देखिए, आपको साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए में डालें, यानी कोण एक ए मतलब एंगल जो है ए का बात कर रहा है। तो जिसको हम निकालना रहता है या दिया रहता है उसको हम 90 डिग्री के पास नहीं रखते हैं, ठीक ना। तो ए के अलावा हम दूसरे कोण को हम मान सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ए को नहीं मानेंगे ना, क्योंकि ए निकालना है और ए दिया भी है, ठीक ना। तो कोण बी समकोण है, तो ए के अलावा हम मान लेंगे। तो चलिए इसको बी मान लिए। अब जो दो कोण बच रहे हैं इसको आप ए और सी मान लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ए मान लिए, यहाँ पर हम सी मान लेंगे, ठीक ना। तो इससे पहले हम लोग इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अगर वीडियो पीछे देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो देखिए 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा होते हैं इसको हम बोलते हैं एच द्वारा दर्शाते हैं, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। एच द्वारा दिखाएंगे। अब हम ले रहे हैं एंगल, जो ले रहे हैं हम ए से ले रहे हैं, ठीक ना। ए से निकालना भी है, ए से हम ले रहे हैं। तो देखिए ए के जो होते हैं जिस कोण से हम लेते हैं, ठीक ना, तो इस कोण से देख लेंगे। इस कोण के जो होते हैं सामने वाले भुजा, सामने वाला हुआ ना, ए से देखना है तो ए के सामने वाला भुजा क्या होंगे, इसको पी बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे पी से होता है परपेंडिकुलर, इसको हम लंब बोलेंगे हिंदी में, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। और यही कोण से 90 डिग्री में जो संलग्न है, मतलब सटा हुआ जो भुजा है उसको हम बी बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं बेस और हिंदी में बोलते हैं इसको हम आधार, ठीक ना। तो चलिए हम लिख दिए, मतलब इस कोण से कर्ण तय है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बदलता नहीं है, केवल ये भुजा बदलता है ना। लंब और आधार बदलते रहते हैं। अगर यहाँ से लेंगे तो ए लंब बन जाएगा, ए आधार बन जाएगा। और इस कोण से लिए हैं तो सामने वाले लंब बनेंगे और ये आधार है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा सूत्र भी जानते हैं, एक बताया गया था ट्रिक छोटा मोटा, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो आपका ट्रिक है ये बन जाता है साइन का सूत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है ना। तो किसका सूत्र बन, साइन बराबर हो गया पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच और टेन बराबर पी बटा बी, ठीक ना। और इसको अगर उल्टा लिख देंगे हम कि हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो ये किसका बन जाता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, एक कोसेक बन जाएंगे, अब एक सेक बन जाएंगे और ये कॉट बन जाएंगे। मतलब साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो भुजा के बारे में पढ़ लिए कि कौन सा भुजा क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न कैसे हल करेंगे। जिसको में बदलने के लिए बोलता है, ठीक ना, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए कॉट ए में बदलने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर हम कॉट ए लिखेंगे। आई बात समझ में। अगर हमें बोलता है कि टेन ए बदलना है तो टेन ए लिख दो, जिसमें बदलना है उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद देखेंगे कि कॉट बराबर सूत्र क्या होता है। तो कॉट बराबर क्या सूत्र होता है, बी बटे में पी होता है, ठीक ना। अब बी देखेंगे, ये बी को बोलते हैं आधार, ठीक ना, बेस है। क्या इसका नाम है, ए बी, इस भुजा का नाम ए बी है। और क्या लिखा हुआ है, पी, पी क्या है, बी सी, ये परपेंडिकुलर है, इसको लंब बोलेंगे, यानी आधार बटा में लंब है। अब ए बी का मान कितना है देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। देखिए कॉट के नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है,
तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि ए बी का मान कॉटे है, ठीक है ना, ए बी के सामने है ना कॉटे, तो ए बी का मान कॉटे है, तो ए बी की जगह पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट ए लिख सकते हैं। और बी सी का मान क्या है, 1 है, बी सी के सामने 1 है ना, तो बी सी का मान आपका 1 हो गया, यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए। तो हमें क्या समझ में आया कि अब हमें बेस हमें मालूम हो गया कि आधार जो है कॉटे होगा और लंब जो है 1 आ गया। इसमें एक भुजा हमें मालूम नहीं है, वो क्या है, कर्ण है, ठीक ना, एच हमें मालूम नहीं है। तो चलिए इसको हम पाइथागोरस के नियम से इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में निकालेंगे, ठीक ना, कोण भी समकोण है ये है, ठीक ना, तो समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक ना। तो हमें कर्ण निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी की स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो किसी को आधार को लंब को आप इधर उधर लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिख देते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसका हम मान लिख लेंगे, ए सी के सी हो गया, बी सी का मान क्या है 1 है, प्लस ए बी का मान क्या है कॉट ए है, कॉट ए है, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी अब स्क्वायर लगा लीजिए, इसका भी स्क्वायर है तो आप इसको भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 1 गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉट गुना कॉट करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हमें ए सी का मान क्या आ गया, क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो हमें तीनों भुजा मालूम हो गया, ठीक है ना। अब हमें तीनों जब भुजा मालूम हो गया तो अब हम किसी में हम मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या क्या हमें पूछ रहा है। इसमें 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, साइन ए, सेक ए और टेन ए। तो इतना तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। देखिए साइन ए हमें पूछता है, तो साइन बराबर हमें सूत्र मालूम क्या है, पी बटा एच होता है। चलिए इसको भी लिख दे रहे हैं, आप इसे बिना लिखे भी डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं। अब पी को ये भी लिख दे रहे हैं कि पी देखिए पी कौन सा भुजा है, बीसी है, तो आप बीसी भी लिख सकते हैं इस जगह पर। और एच देखिए एच क्या है, एसी है ना, एसी लिख सकते हैं। पी लिखा हुआ है, पी कौन है, बीसी है, पी की जगह बीसी लिख लिए। एच लिखा हुआ है ना, एच 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 क्या होता है, कर्ण, एच यही ना लिखे हैं, एच क्या है, एसी को लिख सकते हैं, एच को एसी भी लिख सकते हैं। अब क्या है कि देखिए इसका मान बैठा लीजिए, आप इसे दोनों को भी नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए हम विस्तार से ही बता रहे हैं। अब बीसी का मान कितना है, 1 है, और एसी का मान कितना है, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपका ये आंसर बन गया। दूसरा प्रश्न है सेक ए, सेक ए। इसमें दिशा के देख रहा होगा कि देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का आपका ए वाला हो गया, एच बटे में बी हो गया, ठीक है ना। तो एच बटे में बी हो गया, ठीक है ना। अब एच को क्या हम बोलेंगे, एच कौन सा भुजा है, ए सी है ना, और बी कौन सा भुजा है, ए बी है। अब देखेंगे ए सी जो है, ए सी का मान कितना है, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा ए बी का मान क्या है, कॉट ए। ये आंसर हो गया, ठीक है ना, आसानी से बना सकते हैं। और एक आपका दिया है टेन ए, टेन ए। अब टेन ए कैसे निकालेगा, तो टेन का सूत्र क्या है, देखिए यहाँ पर बी बटे में पी है, तो आप लिखिए यहाँ पर टेन बराबर पी बटा बी है ना, तो पी लिखे और बी लिख लेते हैं। अब पी को देखिए, पी जो लिखा हुआ है कौन सा भुजा है, बी सी है, और बट्टा क्या है बी, तो बी कौन सा है, ए बी है।
इस प्रकार से BC का मान क्या हुआ 1 और AB का मान क्या हुआ cot A। तो हमें cot A में बदलने के लिए बोल रहा था, तीनों भुजा जो है, दोनों भुजा मैंने जितना भी दिख रहा है सब cot में बदल गया और सूत्र के हिसाब से हम बैठा दिए। अब यही आंसर आपका तीनों आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट आप कन्वर्ट करके बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि उसको आप बदल के बता दीजिए तो उसको भी हम अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी आप बना सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको देखने के बाद ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक ना। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक ना। धन्यवाद।